हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम पिछला कुछ दिन से आप लोग का वीडियो नहीं बना रहे थे। तो स्टूडेंट, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो सो ग्रुप से हट गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब सोच रहे हैं कि अब सर डालेंगे कि नहीं, तो वैसा कुछ नहीं सोचना। बस थोड़ा हम बिजी हो गए थे वो एसएससी सबका वीडियो बनाने में और 12th वाला का, इसलिए। लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना, फिर से जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं वहाँ जहाँ तक हम छोड़ दिए थे वहाँ से आज फिर से अब रेगुलर वीडियो आएगी। और अब सब चीज़ का हम टाइम सेट कर लिए हैं। अल्टरनेट आप लोग के पास रेगुलर वीडियो आएगी, तो जो स्टूडेंट ग्रुप से हट गए वो सब सारे स्टूडेंट ग्रुप में फिर से ऐड हो जाइएगा, क्योंकि अब रेगुलर वीडियो आएगा 11th क्लास का। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आज तो हम लोग मतलब पिछला लेक्चर जो हम लोग पढ़े थे तो वहाँ कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि एक्सिस, क्वाड्रेंट, बोले थे ना, ये तीन चीज़, तीन अंगुली को देख करके सिर्फ तीन ही अंगुली में ये ट्रिक बताए थे। ये तीन अंगुली को ट्रिक आप लोग को इतना काम देगा कि कोई भी जितना भी रेशियो है, जो 6 रेशियो उसका कितना भी डिग्री का आप लोग को वैल्यू फाइंड करना हो, 1200 डिग्री, 1500 डिग्री, 1800 डिग्री, कोई भी डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे मात्र ये तीन अंगुली से। तो वो ट्रिक जो आप लोग को बताए थे स्टूडेंट, क्वाड्रेंट बताए थे कि वो क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ पे कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा और कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा। कैसे हम लोग को पता चलेगा कि साइन 380 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हम लोग तो साइन 90 तक ही जान रहे हैं, लेकिन बड़ा से बड़ा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो सब हम पिछला लेक्चर में आप लोग को बताए थे। यदि वो लेक्चर को आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करा देते हैं और अब आगे हम लोग यहाँ से आज बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, एक बात और आप लोग को हम बोलेंगे कि यदि आप लोग RS अग्रवाल का बुक नहीं लिए हैं तो आप लोग RS अग्रवाल का बुक ले लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ हम लोग पिछला दिन पढ़े थे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पीछे वाला थोड़ा सा आप लोग को याद दिलाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में क्या था स्टूडेंट, क्वाड्रेंट में था क्या कि वो चीज़ आप लोग को देखना है। क्वाड्रेंट इस तरह बना हुआ था और अब आप लोग को बताना है कि यहाँ पे कितना क्या होता था, बताइए। तो ये 0 डिग्री होता था कि 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते थे, π/2। अब रेडियन में लिखना, जब सारा चीज हम लोग को रेडियन में चले गया पता, तो क्यों हम लोग लिखे हैं उसको डिग्री में। अब रेडियन में सारा चीज 0 π/2 यानी कि 0 यहाँ पे 90 और यहाँ पे कितना होता था, तो 180, और 180 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई। यहाँ पे क्या आता था, तो 270, इसको क्या लिखते हैं, तो 3π/2। और यहाँ पे क्या आता था स्टूडेंट, तो 360 डिग्री, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2π, यहाँ पे लिख देंगे 2π। अब हम आप लोग को ट्रिक दिए थे कि आजा सनम तेरी कसम, बोले थे ना, आजा सनम तेरी कसम। तो वो ट्रिक का मतलब क्या था, आजा से ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितना भी रेशियो है सब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग को देखना है स्टूडेंट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रेशियोज होता है सब पॉजिटिव होता है, लिखेंगे ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रेशियो होता है सब क्या होता है, तो पॉजिटिव। यहाँ पे लिखेंगे ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी कि ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। रेशियोज कहने का मतलब क्या हुआ, जितना भी हुआ, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, ये जो 6 रेशियोज है वो 6 का 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, तो साइन और उसका उल्टा, साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा, सिर्फ यहाँ पे होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, क्या होता है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो ये सब सारा चीज बता दिए थे स्टूडेंट, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट कराते हैं ताकि जो भी मतलब हम लोग का यहाँ पे इतना दिन का डिस्टेंस हो गया था, वीडियो नहीं आ रही थी, वो सब सारा चीज आप लोग का कवर हो जाए। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, तो सेक थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता था, तो पॉजिटिव होता था कि नहीं। ये सब सारा चीज हम लोग पिछला लेक्चर में जान गए थे स्टूडेंट। और हम लोग क्या जाने थे कि साइन का वैल्यू कहाँ पे चेंज होगा, कॉस का वैल्यू कहाँ पे चेंज होगा। जब एक्स एक्सिस में रहेगा तो रेशियो विल, क्या बताए थे कि जब एक्स एक्सिस में, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया देखिए, तो एक्स एक्सिस कौन है, ये है, ये है,
तो एक्स एक्सिस में क्या क्या वैल्यू आता है स्टूडेंट, 0 आता है, 2 पाई आता है और पाई आता है कि नहीं। एक्स एक्सिस में देखिए क्या क्या है, 0 है, पाई है और 2 पाई है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चलिए इस जगह नीचे ही लिख देते हैं। एक्स एक्सिस में क्या क्या आता है स्टूडेंट, तो एक्स एक्सिस में हम लोग का आ रहा है 0 पाई और 2 पाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 पाई और 2 पाई। और एक्स एक्सिस में 0 पाई और 2 पाई, और एक्स एक्सिस में क्या आता है, रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि जो वैल्यू मतलब जो रेशियो एक्स एक्सिस में आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि साइन 2 पाई आ गया, तो साइन 2 पाई रेशियो विल नॉट चेंज, साइन का साइन ही हो जाएगा। तो वही चीज अभी आगे आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे चेंज होता है, वो पिछला लेक्चर में बताया, तो लोग पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। फिर भी आज अभी हम आधा घंटा सिर्फ यही सब चीज बताएंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए जब भी एक्स एक्सिस में कोई भी रेशियो रहेगा तो रेशियो विल नॉट चेंज। हम लोग लिखेंगे रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि एक्स एक्सिस में सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस में क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस में आ रहा है 0 पाई और 2 पाई आ रहा है कि नहीं। एक्स एक्सिस में आ गया 0 पाई और 2 पाई, और एक्स एक्सिस में जो आता है रेशियो, वो रेशियो विल नॉट चेंज। अब हम लोग चलेंगे वाई एक्सिस। तो आप लोग बताइए फ्रेंड वहां से कि वाई एक्सिस में क्या क्या आ रहा है, तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 है कि नहीं वाई एक्सिस में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, और इसमें क्या आता है, तो रेशियो विल चेंज, इसमें रेशियो चेंज होता है। अब चेंज रेशियो कैसे होता है, ये तो बताए थे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, बताए थे कि नहीं। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे रेशियो विल चेंज, जो वाई एक्सिस में आएगा उसमें रेशियो क्या हो जाएगा, तो चेंज होगा। ये समझ में आ गया फ्रेंड। अब हम लोग जो 3 ट्रिक बताए थे आप लोग को, वो 3 ट्रिक क्या बताए थे फ्रेंड, तो 3 ट्रिक अंगुली में बताए थे। सबसे पहले एक्सिस, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एंगल, फिर एक्सिस, फिर क्वाड्रेंट। तो चलिए वो तीनों चीज को एक बार लिख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक एंगल, फिर एक एंगल को जैसे ही देखते हैं तो वहां से हम लोग एक्सिस पता चल जाता है, और फिर तुम लोग जान जाएंगे कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, और वो क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो वहां से हम लोग को पता चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट एंगल। फर्स्ट नंबर में हम लोग एंगल चेक करते हैं, सेकेंड नंबर में हम लोग एक्सिस चेंज कर देखते थे, और थर्ड नंबर में हम लोग क्या देखते थे फ्रेंड, तो क्वाड्रेंट देखते थे कि नहीं। चलिए थर्ड नंबर में हम लोग जो देखते थे उसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्वाड्रेंट। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट में हम लोग देखते थे एंगल, सेकेंड में एक्सिस, और थर्ड में क्या देखते थे, क्वाड्रेंट। और हम लोग को यहाँ से एंगल को जैसे ही देखते हैं, एंगल को जैसे ही देखेंगे तो हम लोग को यहाँ से एक्सिस पता चल जाता था, और एक्सिस जैसे ही पता चले वहां से क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट से हम लोग को क्या पता चलता था कि यहाँ पे वो वैल्यू प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा, वो पता चलता था। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब ये साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा यदि कहीं मिल जाए और बोले इसका वैल्यू फाइंड कीजिए तो क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 3 पाई बाई 2 एंगल ना सबसे पहले देखते हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं। फिर से बात समझिए, सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, एंगल को। तो एंगल यहाँ पे क्या, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो चलिए 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं। प्लस थीटा आ रहा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। और यहाँ पे क्या होता है, एंगल को जैसे ही देखे तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया कि सिर्फ यहाँ पे सेक और कोसेक आएगा पॉजिटिव, बाकी बात जो 4 रेशियो बचा सेक और कोसेक को छोड़ करके वो सब सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट चलिए, और उससे भी पहले एक्सिस, जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंगल देखे तो हम लोग को एंगल से क्या पता चल गया, एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस में है फ्रेंड्स, कौन सा एक्सिस में आप लोग को बताना है। तो ये 3 पाई बाई 2 किसमें है, वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या होता है, तो रेशियो विल चेंज, यानी कि साइन का क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, होगा कि नहीं। आप लोग को ये पढ़ना है cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और ये cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब sin 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसका आ गया cos थीटा। और ये cos थीटा कैसे होगा, तो 3 पाई बाई 2 किस में है, तो y एक्सिस में, और y एक्सिस में रेशियो विल चेंज होता है। उसके बाद देखिए
यहाँ पे अब हम लोग स्टैंड क्या लगाएंगे, साइन 3π/2 प्लस थीटा हो गया, तो इसका आंसर हो गया कॉस थीटा। ये तो हो गया, लेकिन अब हम लोग को क्वाड्रेंट पे जाना। आखिर ये एक्सिस तो पता चल गया एंगल को देख करके कि ये एक्सिस में वाई एक्सिस में है तो चेंज होगा कि नहीं, तो रेशियो भी चेंज हो गया। लेकिन स्टूडेंट एक बात आप लोगों को और ध्यान देना है कि अब हम लोग चलेंगे क्वाड्रेंट में। ये साइन 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 प्लस थीटा हो रहा है। आप लोग यहाँ पे इस तरह का छोटा सा क्वाड्रेंट बनाइए, π/2 0, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2π। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि आगे इधर बढ़ रहा है कि नहीं, प्लस थीटा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही प्लस थीटा के दिए, यहाँ पे आ गया 3π/2 में जैसे ही प्लस थीटा किए तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और आप लोग को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक और कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब नेगेटिव होता है, यानी कि कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि साइन 3π/2 प्लस थीटा कहीं भी मिले तो उसको हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। ये चीज समझ में आया कि नहीं। स्टूडेंट आगे हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बहुत जगह यूज करेंगे, एकदम फॉर्मूला सब है, तो हम लोग फॉर्मूला आज प्रूव कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या है फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि कभी भी आप लोग को हम देंगे कि साइन के अंदर माइनस थीटा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन के अंदर क्या माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये कैसे होगा माइनस साइन थीटा, सबसे पहले उसको समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, उसको समझने के लिए बताइए, तो यहाँ पे यदि -4 लिखा तो हम लोग इसको 0-4 लिख सकते हैं। वो 0 -4 को 0-4 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 ही आएगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसको आप प्रूव करते हैं स्टूडेंट। ये माइनस साइन थीटा कैसे आएगा वो चीज प्रूव करते हैं। साइन के अंदर माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, कैसे होगा वो चीज देखिए। देखिए माइनस थीटा, जैसे -4 को 0-4 लिखे, वैसे ही माइनस थीटा को 0-थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस थीटा, यानी कि साइन 0-थीटा। अब आप लोग को बताना है स्टूडेंट कि साइन 0-थीटा कहाँ पे आएगा। देखिए तो ये हो गया 0 से पता चल गया कि ये एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन का साइन ही, सबसे पहले तो ये लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि साइन 0-थीटा ये किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। 0 में हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस थीटा कर रहे हैं, प्लस करेंगे तो यहाँ आ रहा था फर्स्ट में, लेकिन माइनस कर रहे हैं कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ में। और फोर्थ में आप लोग देखिए क्या होता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी बस सब क्या होता है नेगेटिव, यानी कि माइनस यहाँ पे आ जाएगा और साइन थीटा। तो समझ में आया कि नहीं, साइन माइनस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस साइन थीटा। ये सब चीज ध्यान में देना। इसी तरह से हम लोग 6 का 6 रेशियो का निकाल लेते हैं, निकालते हैं कॉस माइनस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कॉस, इसी तरह 0-थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये कॉस 0-थीटा, सबसे पहले तो ये देखेंगे 0 आखिर है कहाँ पे, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, तो कॉस का कॉस ही हो जाएगा। अब देखिए 0-थीटा है, और ये देखिए अब स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया था, यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा ना होता, कोसेक थोड़ी होता है, तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। तब देखिए आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे भी कहीं किए थे क्या, नहीं, देखिए यहाँ पे आता है साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन थीटा का कॉट थीटा पॉजिटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेक थीटा का पॉजिटिव क्या होता है, कॉस थीटा, तो आप लोग कॉस थीटा पॉजिटिव। अब आगे आप लोग को ध्यान देना स्टूडेंट कि ये 0-थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं, प्लस कॉस थीटा। इसलिए हमेशा फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कैसे हुआ, तो ये चीज यहाँ से समझ में आया कि नहीं। क्या किए, कॉस माइनस थीटा दिया, माइनस थीटा को 0-थीटा कर सकते हैं कि नहीं। अब ये 0-थीटा कहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये है किसमें, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में क्या होता है, रेशियो विल नॉट चेंज, कॉस का कॉस हो गया, और 0-थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉस थीटा हो गया। अब आगे और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट इसी टाइप का कि tan-थीटा। आप लोग एक चीज और समझना है कि ये tan-थीटा है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट tan-थीटा को भी हम लोग इसका लिख सकते हैं कि नहीं, tan 0-थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 0-थीटा। अब ये tan 0-थीटा स्टूडेंट, सबसे पहले 0-थीटा आएगा कहाँ पे, 0 एक्स एक्सिस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि tan का क्या हो जाएगा, तो tan ही हो जाएगा। अब देखिए ये 0-थीटा
तो टेन थीटा हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे या फिर नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट, टेन जीरो माइनस थीटा और जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कोसेक सिर्फ के सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी बस सब नेगेटिव होगा। और यहाँ पे टेन है तो टेन भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस टेन थीटा, यानी कि टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला भी होता है माइनस टेन थीटा। और आगे चलिए स्टूडेंट देखते हैं, जैसे कि और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल का ये सब फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे और ले लेते हैं, जैसे कि लेते हैं एक ले लेते हैं। अब आप लोग को क्या होमवर्क दे दे या फिर हम सारा 6 का 6 बना दे, आगे आप लोग से बन जाएगा। देखिए जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, एक सेक का ले लेते हैं। देखिए तो सेक माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, सेक जीरो माइनस थीटा। अब ये सेक जीरो माइनस थीटा, सबसे पहले तो सेक जीरो, जीरो डिग्री कहाँ पे आता है, जीरो डिग्री एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि सेक का तो सेक ही रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे सेक। अब ये देखेंगे कि जीरो माइनस थीटा है, ये जीरो माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, तो प्लस सेक थीटा। अब देखिए एक और कॉट का भी चलिए ले ही लेते हैं, कॉट माइनस थीटा, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट जीरो माइनस थीटा, करेंगे कि नहीं, कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो कॉट जीरो माइनस थीटा। अच्छा ये जीरो माइनस थीटा क्यों लिख रहे हैं आप लोग को पता है कि नहीं, मान लीजिए कहीं -2 लिखा हुआ तो इसको हम लोग जीरो माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए ये कॉट जीरो माइनस थीटा, कॉट आखिर आया मतलब ये जीरो किस में आ गया, एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में क्या आता है, रेशियो विल नॉट चेंज, एक्स एक्सिस में रेशियो चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कॉट का तो कॉट ही हो जाएगा, लेकिन ये जीरो माइनस थीटा तो कॉट थीटा। आप लोग को ये चीज ध्यान देना कि जीरो माइनस थीटा आएगा किसमें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह चलिए कोसेक का भी ले लेते हैं, कोसेक माइनस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कोसेक जीरो माइनस थीटा। अब ये चीज देखिए कि कोसेक जीरो माइनस थीटा ये किस में आ गया, कोसेक जीरो, जीरो किस में आता है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होगा रेशियो, कोसेक का तो कोसेक ही हो जाएगा। अब आप लोग को ये चीज देखना है कि जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, यानी कि माइनस कॉस थीटा, माइनस कोसेक थीटा। स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, हम ये रहने देंगे, बाकी बात पूरा मिटाएंगे, तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। ये पूरा फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी बड़ा बड़ा वैल्यू फाइंड करें। अभी चलिए वो फाइंड करने दिखाएंगे आप लोग को कि कैसे फाइंड होता है। अभी बारिश हो रही है इधर स्टूडेंट, हो सकता है इसका आवाज भी आप लोग को सुनाई दे देगा आज वीडियो में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी वॉइस अच्छा ही आता होगा, देखते हैं। ये सब सारा चीज समझ में आ रहा है स्टूडेंट, वीडियो का आप लोग शेयर कीजिएगा अपना फ्रेंड के साथ। जो जो स्टूडेंट अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो सबको आप लोग जोड़िए, ताकि वो सबको भी कुछ सीखने को मिले। मैथ का पूरा फुल सिलेबस, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कराएंगे। RS अग्रवाल हो, केसी सिन्हा, जो लड़का जो बुक से पढ़ना चाहते हैं वो बुक खरीद ले और फिर आराम से पढ़ाई करें। ये सब सारा चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि हम SSC रेलवे का जो वीडियो बना रहे हैं, यानी कि जनरल कंपटीशन का, तो उसमें भी ये सब का यूज होता है। आप लोग यहाँ से बहुत बढ़िया से पढ़िए। अभी आप लोग का 11th पूरा 12th और पूरा आप लोग का स्टूडेंट लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। आप लोग देखिएगा जब आप लोग कंपटीशन लेवल में आइएगा तो वहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है, और ये सब सारा फॉर्मूला वहाँ भी आएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम बोलेंगे कि साइन 300 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। आप लोग तो साइन 90 तक याद अच्छा से कर लिए होंगे, वहां तक याद भी रहना चाहिए, तब मेरा ये 3 अंगुली काम देगा। यदि साइन 90 तक, साइन 90, कॉस 90 तक, फिर टेन का 90 डिग्री तक, कॉट का, सबका 6 रेशियो का 0 से 90 तक आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और वो तो हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को याद होगा ही, पूरा 10th में तो उसी को हम लोग रटे और पढ़े हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये साइन 300 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेंट इसका करके आप लोग बनाइए, एकदम छोटा सा एक इसका क्वाड्रेंट बना लीजिएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 0 और 2 पाई। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, तो π/2। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, तो 2। यहाँ पे सिर्फ आएगा पाई। देखिए
0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री को सिर्फ पाई से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे 270 डिग्री यानी कि 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या होता है 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, होगा ना। अब आप लोग को देखना कि ये साइन 300 डिग्री है ना, तो साइन 300 डिग्री को हम लोग साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो आप लोग बोलिए कि सर आप आखिर ये 270 प्लस 30 ही क्यों लिए। तो देखिए यहाँ पे ये तो 270 आ गया, अब 300 डिग्री हम लोग को जाना है, तो क्या 270 प्लस 30 ही ना करेंगे, यानी तो फिर 360 माइनस 60 कर देंगे। यही दो उपाय है, 360 में माइनस 60 कर देंगे तो 300 डिग्री, यानी तो फिर ये 270 में प्लस 30 कर देंगे, करेंगे ना। यानी कि हम लोग हो सकता है यहाँ से हम लोग प्लस 30 कर दे, और यानी तो फिर इधर से हम लोग माइनस 60 कर दें। तो अभी दोनों तरफ से बताएंगे स्टूडेंट, इधर से भी इधर से भी। अभी वो बता रहे ना, इसलिए 4-5 मिनट का टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग सीख जाइएगा, जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो सिर्फ 1 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड में इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो देखिए हम दोनों मेथड से भी बताएंगे, इधर 30 डिग्री से भी और 60 डिग्री से भी। तो सबसे पहले 30 डिग्री से समझिए स्टूडेंट क्या है। जैसे कि ये 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री किए तो ये 300 डिग्री हो गया, यहाँ तक समझ में आया ना। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, 270 डिग्री जैसे ही दिखा ये वाई एक्सिस में है, 270 डिग्री किस में, वाई एक्सिस में। और वाई एक्सिस में क्या था, रेशियो विल चेंज होता है, यानी कि रेशियो तो चेंज होगा। साइन का क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज होता है, तो कॉस में होता है, यहाँ पे कॉस लिख दिए। अब इसको आप लोग क्या बोलिए ना, कॉस 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री नहीं बोलिएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा बोल दीजिए, सॉरी मतलब साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बोल दीजिए, ठीक है। तो साइन 270 डिग्री आया किस में, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में रेशियो विल चेंज, यानी कि साइन का तो कॉस हो गया, और यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे ही, लेकिन 270 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या बताएं, तो सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। और देखिए यहाँ से ये वाला बहुत स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग देख के कॉस को देख के प्लस कर दीजिएगा, लेकिन इसको नहीं, क्वेश्चन तो साइन में दिया है, तो क्वेश्चन को देख करके लगाएंगे। क्वेश्चन साइन में दिया हुआ है, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नहीं आता, सेक और कॉस पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे साइन मिला, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अब cos 30 का तो वैल्यू आप लोग को पता होगा ही कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है, माइनस हो जाएगा √3/2। 30 का वैल्यू मतलब cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू जी, cos देखिए साइन 0 डिग्री का, अच्छा रुकिए, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है ना, ये चीज याद आप लोग को रखना है। cos 30 का वैल्यू √3/2, और ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ था, ये माइनस यहाँ पे आ गया। तो अब साइन 270 मतलब साइन 300 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, तो माइनस √3/2। समझ में आया ना। चलिए एक बार हम लोग इधर से भी लेके चलते हैं। आखिर 360 में जब माइनस 60 करेंगे तब, ये तो हम लोग 270 प्लस 30 कर लिए, इधर से चल लिए, लेकिन हम लोग को मन करे कि नहीं हम लोग को इधर से चलना था, तो क्या करेंगे। तो चलिए उससे भी एक बार बता देते हैं। ये सब एग्जाम्पल आप लोग को अच्छा से एकदम नोट करना है, और आगे हम लोग कल टॉपिक पे आ जाएंगे। आप लोग कल 100% बुक लेकर के बैठिएगा। तो चलिए स्टूडेंट अभी आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं अब इधर से कि साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो कर सकते हैं कि नहीं। अब आप लोग बताइए कि साइन 360 माइनस 60 मीन्स क्या हो गया, साइन 30 हो गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसको। अब आप ही लोग को बोलना है स्टूडेंट, ये साइन 360 कहाँ पे, 2 पाई में है कि नहीं। साइन 360 डिग्री है कहाँ पे, 2 पाई मीन्स क्या हो गया 360 डिग्री। अब यहाँ पे ये है किसमें 360 डिग्री, एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन ही होगा कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री। अब आप लोग को बताना है कि 360, ये जो 360 है इसमें माइनस 60 की कहाँ पे आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव, मतलब माइनस लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब आप लोग को बताना साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे √3/2, और यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। देखिए आया ना, दोनों का वैल्यू सेम। तो स्टूडेंट सारा चीज समझ में आ रहा। इसी तरह का और चीज एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह का 5-10 एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट, और आप लोग को हम होमवर्क दे देंगे इस टाइप का, आप लोग को कल बना करके लाना, और कमेंट बॉक्स में जरूर सबका आंसर दीजिए। आप लोग का हम कमेंट पढ़ने के लिए आएंगे, देखेंगे कि मेरे स्टूडेंट, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट कितना सारे ऐसे हैं जो कि हमको फॉलो कर रहे हैं और मेरे अनुसार चल रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये हो गया 10 का, ले लेते हैं स्टूडेंट 10 270 डिग्री से इस बार ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 10 270 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 10 270 डिग्री,
तो 270 को स्टूडेंट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, पाई मीन्स क्या हो गया, अच्छा 270 तो ये डायरेक्ट यहीं पे आ रहा है, देखिए वाई एक्सिस में आ रहा है कि नहीं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे 270 डिग्री तो डायरेक्ट दिख गया, किस में आ गया 3π/2 में, यानी कि वाई एक्सिस में। और वाई एक्सिस में क्या होता है बताइए। चलिए 270 में इस बार कुछ बड़ा थोड़ा लेते हैं, ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज में, इसलिए थोड़ा बड़ा कुछ ले लेते हैं। 290 डिग्री इसी को कर लेते हैं इससे, ताकि ये प्लस माइनस वाला आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। तो आप लोग देखिए tan 290 डिग्री है, तो ये tan 290 डिग्री किस में आएगा आप लोग बताइए। तो ये 270 में प्लस 20 कर देंगे, यानी कि 3π/2 और 2π में आ जाएगा। tan में tan 200 देखिए 270 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 20 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, 20 डिग्री ज़्यादा में क्या तो आगे ना जाना, यानी हम लोग आगे आएंगे। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग एक क्वाड्रेंट ऐसा करके बनाते हैं, और यहाँ पे जैसे एक क्वाड्रेंट बना लिए, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो समझ में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्या 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे क्या तो पाई, यहाँ पे क्या तो 3π/2, और यहाँ पे एक तो और आ जाएगा 2π, होता है ना 0 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पे, यानी कि 2π भी आएगा। अब आगे देखिए क्या करेंगे उसमें। सबसे पहले तो ये देखिए tan 290 डिग्री, तो 290 डिग्री किस में आएगा, इसमें आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखेंगे 270 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तब ना ये इसमें आएगा। तो इसको लिखते हैं tan 270 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब आप लोग बोलिए कि सर ये 20 डिग्री का तो वैल्यू पता है नहीं, अभी आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा दिक्कत। तो ये भी एग्जाम्पल अभी हम लोग मिटाते हैं, वैसा एग्जाम्पल लेंगे जिसका कि भी आप लोग को वैल्यू पता है, क्योंकि ये 20 डिग्री 15 डिग्री 11 डिग्री ये सब का भी वैल्यू निकालने के लिए सिखाएंगे, वो अलग लेक्चर में। तो ये 20 डिग्री का हटाते हैं फ्रेंड, क्योंकि ये भी आप लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा। आज का क्लास में ये चीज़ नहीं सीखेंगे, ये कल का क्लास में आप लोग को हम बताएंगे कैसे 20 डिग्री और 15 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड सबसे अच्छा की ले लेते हैं एक tan 390 डिग्री लेते हैं। चलिए तो tan 390 डिग्री। अब ये tan 390 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे tan 390 डिग्री को लिख सकते हैं कि नहीं, tan 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे tan 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये tan 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया tan 390 डिग्री। अब आप लोग बताइए ये 360 डिग्री आ रहा है कहाँ पे, एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में क्या था रेशियो विल नॉट चेंज, यानी कि tan का तो tan ही हो जाएगा, और tan 360 डिग्री प्लस थीटा बोलना है तो tan थीटा। अब ये चीज़ आप लोग को पता चल गया कि 360 डिग्री एक्स में था तो रेशियो विल नॉट चेंज, लेकिन 360 डिग्री प्लस, ये प्लस हो रहा है देखिए, तो प्लस जाएगा तो ऊपर जाएगा कि नहीं, और जैसे ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि tan 20 में क्या आ जाएगा तो पॉजिटिव, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/√3। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। ये प्लस में आ गया क्योंकि tan 360 डिग्री प्लस थीटा की, और प्लस थीटा के ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू भी tan भी क्या हो जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दिया ये आंसर। तो स्टूडेंट इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं अभी, ठीक है, 5-6 एग्जाम्पल होमवर्क दे देते हैं, कल आप लोग इसको बनाइए, फिर हम लोग कल इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आगे हम लोग का RS अग्रवाल स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को बुक लेकर के बैठना, और फिर हम 1-2 कल ही बता देंगे कि कैसे 15 डिग्री, कैसे 22 डिग्री, 11 डिग्री, 17 डिग्री ये सब का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट होमवर्क लीजिए, और ये होमवर्क आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। जैसे कि एक ले लेते हैं साइन ले लेते हैं 270 डिग्री, तो यहाँ पे ले लेते हैं 360 डिग्री तो हम ले ही लिए हैं, ले लेते हैं 420 डिग्री। चलिए साइन 420 डिग्री, फिर ले लेते हैं दूसरा नंबर में tan ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं tan 450 डिग्री। फिर तीसरा नंबर में ले लेंगे cos, और cos का चलिए ले लेते हैं cos 335 डिग्री, 335 डिग्री, हाँ। अब ये cos 335 डिग्री बनेगा कि नहीं आप लोग से, 335 डिग्री में क्या करेंगे 360 माइनस 25 हो जाएगा, तो फिर आप लोग को 25 डिग्री तो पता है नहीं, तो क्या कीजिएगा। तो चलिए इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, tan 450 डिग्री, cos का भी 450 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए, cos 450 डिग्री। उसके बाद एक ले लेते हैं 4 नंबर में
4 नंबर में चलिए ले लेते हैं सेक। सेक उसके बाद चलिए सेक कितना का ले लेते हैं, सेक 300 डिग्री, सेक 300 डिग्री। एक 5 नंबर में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 नंबर में एक और ले लेंगे फ्रेंड, क्या लेंगे तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 5 नंबर में, 5 नंबर में चलिए हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। ये 5 एग्जांपल आप लोग को बनाना, फिर हम लोग कल एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो 5 नंबर में ले लेते हैं tan 420 डिग्री। कल ये आप लोग को पूरा बना करके लाना है स्टूडेंट, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, और फिर कल आप लोग को RS अग्रवाल का बुक लेकर के बैठना है, और कल बुक से। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। आज थैंक यू, बाय।